श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2024 को है रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर आप सभी लोगों को बहुत खुशियां मिले, भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर सदैव बना रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को वो सबसे जरूरी जानकारी देंगे जिसकी आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। तो फिलहाल आप लोग हमारे सामने एक थाली देख सकते हो, ठीक है। इस थाली के बारे में आप सभी लोग पहले से जानते हो कि ये वो थाली है जो कि बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार करती है, या भगवान को सबसे पहले राखी बांधने के लिए ये थाली तैयार की जाती है। तो भाई आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के यही प्रश्न थे कि भाई इस थाली को हम तैयार कैसे करते हैं, इस थाली के नियम क्या है, इस थाली के अंदर हमें क्या क्या सामग्री रखनी होती है जब हम अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाते हैं, ठीक है। या जब भी आप इस थाली को तैयार करते हो तो क्या इसके नियम होते हैं, क्या सामग्री यहाँ पर रखी जाती है, तो वो हमको लाइव इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, वो भी फोटो में लाइव, है ना। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि हम आपके लिए जो है समझाने के लिए पूरी थाली तैयार करके रखी हुई है ना। तो भाई सबसे पहली चीज, ये जो वीडियो है ना ये बहनों के लिए बहुत ज्यादा विशेष है, क्योंकि पूजन की थाली भी आप लोगों को एक विशेष तरीके से तैयार करनी चाहिए ताकि आप लोगों का रक्षाबंधन जो है वो अच्छे से मने, राखी जो है आपके भाई की कलाई पर अच्छे से जाए और भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदैव रहे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इस राखी की थाली में जो सबसे पहली चीज है वो है हमारी थाली। इस थाली को लेकर जो है सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये आती है कि हमें थाली कौन सी लेनी है इस पूजन की थाली को तैयार करने के लिए। पूजन की थाली हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि इस राखी वाली थाली को सबसे पहले हम भगवान के सामने ही समर्पित करेंगे, उसके बाद ही फिर हम अपने भाई के पास जाएंगे और फिर उसको राखी बांधेंगे, है ना। तो भाई इस थाली के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जो थाली है, देखो दो तरह की आप लोग थाली ले सकते हो। पहली तो कौन सी थाली ले सकते हो कि भाई जो आपके घर में पूजन वाली थाली है ना, पूजन वाली थाली अलग ही होती है, या आप कभी कभी उसको जो है अपने पूजन वाले कार्यों में प्रयोग भी करते हो, तो एक तो वो थाली ले सकते हो। और दूसरी जो थाली होती है वो आपके घर के रसोई घर में होती है। आपके घर के रसोई घर में जो भी थालियां होती हैं अच्छी वाली, है ना, भले ही आपके इस्तेमाल में वो होती हो पर आप उससे ले सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो पूजन वाली थाली है तो वो ले लेना, और अगर आपके घर के रसोई घर में कोई थाली है तो भाई वो ले लेना, है ना। तो भाई ये थाली आप लोग देख सकते हो, क्योंकि थाली हमें थोड़ी बड़ी लेनी होती है क्योंकि सामग्री भी जो है इसमें यहाँ पर थोड़ी बहुत रखाती है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक थाली ले लेना है, पूजन वाली हो कोई सी भी हो चल जाएगी, आपके घर के रसोई घर में हो वो भी चल जाएगी, ठीक है। तो एक थाली सबसे पहले आपको ले लेना है, और उस थाली को लेकर सबसे पहले उस थाली के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को चंदन से क्या करना है, स्वस्तिक बनाना है। देखो चंदन ये रखा हुआ है, अभी हमने सारी सामग्री निकाल कर नहीं रखी हुई है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए रखी हुई ताकि आप लोग उस समय तैयारी यहाँ पर कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पीला चंदन लेना है, और पीले चंदन से क्या करना है, इस थाली के या जो भी आप थाली लो उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक स्वस्तिक का निर्माण करना है, मतलब स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक आप लोग जानते हो ना, सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मोबाइल में आप लोग देख लेना, है ना। तो एक स्वस्तिक आप लोग बना लेना। स्वस्तिक बनाने के बाद फिर आपको उसके बाद में जो है ये सारी सामग्रियां रखना चालू करनी है ना। पहले सबसे पहली चीज जो आपकी राखी की थाली होगी उसमें एक स्वस्तिक बनेगा ना, चाहे छोटी थाली हो चाहे बड़ी थाली हो, एक छोटा सा स्वस्तिक बीच में बनाना जरूरी होता है ना। तो भाई अब सबसे पहली जो सामग्री होगी वो क्या होगी वो हम देख लेते हैं। देखो अब जो हमारी इस राखी की थाली की सबसे पहली सामग्री होगी वो होगा ये रुमाल, है ना। आपके जितने भी भाई हैं भाई पहले से आप लोग रुमाल की तैयारी करके रखना। देखो यहाँ पर जो है टॉवेल तौलिया वगैरह नहीं रखी जाती, यहाँ पर रुमाल रखे जाते हैं ना। सफेद कलर के जो है रुमाल आप लोग ले सकते हैं, वैसे सफेद कलर के ही चलते हैं ज्यादातर, पर आप लोग किसी भी रंग के जो है रुमाल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। वैसे सफेद रंग के ज्यादातर चलते हैं राखी की थालियों में और राखी पर, है ना। तो भाई ये जो रुमाल है ये हमने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, इसका साइज काफी बड़ा है ना। तो भाई इस तरीके का आप लोगों को रुमाल लेना है, जितने भी आपके भाई हैं उतने आपको रुमाल यहाँ पर ले लेने हैं और अपनी पूजन की थाली में रख लेने हैं, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल आपके सामने हमने एक रुमाल ये दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये अपनी पूजन की थाली में एक रुमाल आप लोगों को रखना है, ठीक है। रुमाल रखने के बाद दोस्तों अगली सामग्री आती है ये हमारा नारियल, है ना। अब नारियल से जुड़ी हुई एक सबसे जरूरी चीज ये है कि ये जो नारियल आपकी पूजन की थाली में आप रखोगे ये नारियल पानी वाला होना चाहिए, क्योंकि ये नारियल बहनें अपने भाई को देंगी और इस नारियल का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है, ठीक है, भाई के लिए भी और बहन के लिए भी, क्योंकि इसमें बरकत होती है इस नारियल में। तो भाई ये वाला जो नारियल होगा ना ये पानी वाला होना चाहिए, ये सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप खरीद कर लाओ दुकान से तो सर बजा कर देखना कि इसके अंदर पानी बच रहा है या नहीं बच रहा है। पानी बचाने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर ये नारियल लेना है और इस नारियल को फिर अपनी पूजन की थाली में यहाँ पर आप लोगों को रख देना है, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों अब तिलक की बारी आती है। तो तिलक के लिए सबसे विशेष जो चीज़ होती है राखी की थाली में वो रोली कुमकुम ही होती है ना। तिलक वैसे दोस्तों आप 2 चीज़ों का लगा सकते हो, एक तो रोली कुमकुम का और दूसरा चंदन का, है ना। ये हमारे पास चंदन है ना। चंदन भी यहाँ पर 2 तरह के चंदन होते हैं, लाल चंदन और पीला चंदन। तो ये जो है आप लोग अपनी पूजन की थाली में रख सकते हो। फिलहाल हमने आपको डिब्बी में ही दिखाने के लिए समझा कर रखा हुआ है। बाकी आप लोग जब पूजन की थाली तैयार करो ना तो अपनी थाली में इनको थोड़ा-थोड़ा निकाल कर रख लेना, क्योंकि तिलक करने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा रोली कुमकुम और ये है हमारा कौन-सा पीला चंदन और ये लाल चंदन, है ना। तो अगर आपके पास रोली कुमकुम है तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है, रोली कुमकुम नहीं है तो फिर इसकी भी आप लोग मतलब इसको रख सकते हो, ठीक है। रोली कुमकुम सबसे बढ़िया रहता है। तो पूजन की थाली में आपको विशेष रूप से यही रखना है ना। और जब आप अपने भाई को तिलक करें तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को लंबा तिलक करना है ना। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो लंबा तिलक करना है रोली कुमकुम से। रोली कुमकुम के बाद सबसे जरूरी जो चीज आती है वो आती है यहाँ पर चावल, है ना। देखिए यहाँ पर चावल की एक बहुत विशेष बात हम बता देते हैं जो आप अपनी इस पूजन की थाली में रखोगे। देखो ये चावल के दाने हैं, हम आपको थोड़े से निकाल कर दिखा देते हैं और समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये चावल के दाने है ना। अब चावल के दाने जो आपकी इस पूजन की थाली में होंगे वो दोस्तों आखे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। अपने पंडित जी से कई बार सुना होगा कि शिव जी पर जो चावल चढ़ते हैं वो साबुत और आखे चढ़ते हैं। उसी तरीके से जो आपकी इस राखी की थाली में चावल रखाएंगे वो बिल्कुल आखे रखाएंगे, मतलब ऐसा बिल्कुल साबुत जो चावल का दाना होगा, सैगा वाला, बिल्कुल पूरा चावल का दाना, है ना। ये वाला चावल का दाना रखाएगा। वो दाना जो भी आपकी थाली में होंगे भाई वो टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, दाग वाले ना हो, है ना। तो आप थोड़े से चावल के दाने कुछ समय लेकर थोड़ा सा छांट लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये छांटने के बाद ही आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दानों में कुछ कुछ दाने टूटे हुए भी, कटे पिटे भी होते हैं ना। तो आपको बिल्कुल साबुत चावल के दाने यहाँ पर निकाल लेने, इनकी कोई गिनती नहीं है। आप थोड़े से चावल के दाने अलग से गिनकर थोड़ा सा छांट लेना, थोड़ा आपको समय लगेगा इसमें, पर आपको साबुत चावल के दाने ही जो है निकालकर इस पूजन की थाली में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब जो अगली सामग्री आती है वो आती है हमारी ये, मतलब ये आप लोग देख सकते हो, इसे मोली कहते हैं ना। रोली कुमकुम और मोली आप लोग जानते हो, रोली और मोली बोलते हैं। तो भाई ये मोली है, तो इसका भी जो है हमें इसमें मतलब काम आता है इस पूजन की थाली में। तो आप चाहो तो अपनी मोली को भी रख सकते हो। मोली की जगह आटी होती है भाई, एक कलावा होता है, वो भी आप चाहो तो रख सकते हो ना, क्योंकि ये बहुत सारे लोग नारियल के ऊपर बांधते हैं। तो भाई ये आपके ऊपर है, रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को रखना है ये लौंग और इलायची, है ना। देखो लौंग और इलायची वैसे ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, पर हम आपको बता दें कि शुरुआत में ही जो है या तो पान खिलाया जाता है या तो लौंग और इलायची खिलाई जाती है, क्योंकि इससे मुंह की जो सुगंध है भाई वो अच्छी हो जाती है और एक आसपास का जो मतलब वातावरण है वो भी अच्छा हो जाता है ना, खुशनुमा हो जाता है। इस वजह से आप लोग चाहो तो भाई पान चाहो तो पान खिला सकते हो, अन्यथा अगर आपके घर में लौंग और इलायची है तो भाई उसको अपनी पूजन की थाली में रख लेना। ये शुरुआत में ही खिलाई जाती है ना, बाद में नहीं खिलाई जाती है। तो पान या तो आपको जो है लौंग और इलायची रख लेना है। हमारे पास अभी पान नहीं था तो हमने लौंग और इलायची आपको बताने के लिए रख लिया है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज आती है वो आती है ये फूल। देखिए हमने आपको बताने के लिए मात्र एक फूल लिया हुआ है, आपको अपनी पूजन की थाली में कुछ फूल रखने हैं, ठीक है। आप गुलाब के फूल भी रख सकते हैं, आप गेंदे के फूल भी रख सकते हैं, और दोनों भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुलाब की पंखुड़ियां अगर आपकी पूजन की थाली में होंगी तो और ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इस बात का आप लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री आती है वो आती है हमारी ये राखी, है ना। देखो राखी हमने आपको, ये बहुत ही साधारण राखी हम आपको दिखा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब वो कारण क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। देखो कई सारे लोग होते हैं भाई जो फैशन के चक्कर में जो है राखियां सोने की लाते हैं, चांदी की लाते हैं या मेटल वगैरह की राखियां लाते हैं। पर हम आपको बता दें अगर राखी में सबसे जरूरी कोई चीज होती है तो वो ये चीज होती है, ये धागा होता है ना। और राखी जो है ना हमेशा आप लोगों को लाल कलर की ही लेना है। ये हमने आपको सीधी सिंपल राखी दिखाने का मतलब बस यही है कि आप लोगों को राखी में जो सबसे जरूरी चीज लेनी है वही धागा लेना है ना। मतलब आप जो भी राखी लो उसमें धागा होना जरूरी है ना। भले ही बीच में कुछ कुछ गुड़िया वगैरह कुछ भी लगा हुआ हो, जैसा कि हम इस राखी में आप लोग देख सकते हो लगे हुए हैं, तो भाई आप बीच में कुछ भी चल जाएगा, पर आपकी राखी में ये धागा जरूर होना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन में जो रक्षा सूत्र होता है ना वो यही होता है ना। और ये जो धागा है, राखी कभी भी काले रंग की नहीं होनी चाहिए, आपकी लाल रंग की राखी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना। रक्षाबंधन में सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो यही रक्षा सूत्र है ना। तो भाई आप लोगों को लाल रंग के धागे की यहाँ पर राखी लेना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो इसलिए हमने आपको ये समझाने के लिए ये वाली राखी रखी हुई है ना। बाकी आप लोग डिजाइन वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर उस डिजाइन वाली राखी में भी ये लाल धागा होना जरूरी है ना, क्योंकि रक्षा सूत्र होता है, इसी से रक्षा होती है ना।
ये सारी चीजें समझ गए। अब आप लोग देख रहे होंगे भाई, इसके बाद में एक चीज और रखना है आपको, धूप बत्ती, है ना। धूप बत्ती के साथ में दोस्तों एक घी का दीपक भी आपको रखना है, जो कि मिट्टी का होगा, है ना। हम मिट्टी का होने के साथ में उसके अंदर गोल बत्ती, लंबी बत्ती जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालना है। अभी फिलहाल हमने नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमें कोई पूजा नहीं करनी है। आप उस समय जब थाली तैयार करोगे, उस समय आप लोग अपना एक घी का दीपक मिट्टी का होगा वो, है ना, आटे का मत रखना, उसमें मिट्टी का दीपक होना चाहिए। गोल बत्ती या लंबी बत्ती जो रखना चाहो उस समय रख सकते हो, और शुद्ध देसी गाय के घी से वो दीपक आप लोग जलाकर रखना, ठीक है। और उसमें अपने इसमें एक माचिस भी जरूर रखना, क्योंकि जब दिया रखा जाता है तो भाई माचिस भी यहाँ पर रखी जाती है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में एक धूप बत्ती भी आप लोग रखना। धूप बत्ती अगरबत्ती जो चीज रखना चाहो वो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए रखा हुआ है ना। तो भाई धूप बत्ती अगरबत्ती भी आपकी पूजन की थाली में जरूर होनी चाहिए। उसके बाद में अब आप ये दो पात्रों में जल देख रहे होगे। अब आप सोचोगे कि भाई ये दो पात्रों में जल किस लिए है। तो देखो, सबसे पहले चीज हम आपको बताते हैं, जब बहन राखी बांधती है तो सबसे पहले भाई का शुद्धिकरण होता है ना। भले ही आप सुबह नहाते हो, शुद्ध होते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर रक्षाबंधन के पहले मतलब बहन जो है अपने भाई के ऊपर कुछ जल छिड़कती है, या तो इसके अंदर दूर्वा डाल के उसके ऊपर अपने भाई के ऊपर थोड़ा बहुत जल छिड़कती है, या तो कुछ फूल लेकर इसके अंदर डालकर और फिर उसका जो है अपने भाई का शुद्धिकरण करती है। शुद्धिकरण एक आप ये मान सकते हो कि राखी बांधने से पहले थोड़ा बहुत किया जाता है। शुद्ध आप पहले से होते हो, उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो ये दो पात्रों का जल इसलिए है, ये तो आपके शुद्धिकरण के लिए है। इसके अंदर आप दूर्वा या तो कुछ फूल डालकर शुद्धिकरण कर सकते हो, है ना। और ये जो है आपके भाई के पीने के लिए है ना। ये है शुद्धिकरण के लिए एक जल का पात्र, और ये है आपके भाई के पीने के लिए, ठीक है। जब आप रक्षाबंधन में राखी वगैरह सब बांध लेंगे तो भाई ये जो जल है ये पीने के लिए है, आप अपने भाई को यहाँ पर ये जल पिलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी सामग्री आप लोग समझ गए। यही वो सामग्री है, बहुत सादा सामग्री हमने आपको बताई है, कुछ ज्यादा यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है। आप आसानी से इस राखी की थाली को तैयार कर सकते हैं। देखो, ये जो राखी की थाली तैयार होगी, ये पहले भगवान, आपके घर में जो भगवान स्थापित है भाई उनके लिए होगी, ठीक है। पहली राखी जो आप लोग बांधोगे वो अपने ही घर में जो भगवान स्थापित है भाई उनके लिए बांधोगे, ठीक है। जैसे कि बाल कृष्ण जी, है ना, बाल गणेश जी, है ना, संकट मोचन हनुमान जी। उसके बाद में जो शिव जी होते हैं भाई, सभी लोगों के लिए आप राखी ला सकते हो। और भगवानों की राखी छोटी छोटी अलग होती है ना। अगर आप कहोगे कि भाई हमें अच्छे से सारी चीजें बताओ, तो हम आपको अगली वीडियो में वो भी बताएंगे, है ना। पर इस वीडियो में तो आप लोग को ये सारी चीजें समझ जाओ, है ना। तो सबसे पहली राखी आप लोग अपने घर में भगवानों को ही बांधोगे, है ना। इस बात का ध्यान रखना। भगवानों को बांधने के बाद, भगवान की आरती उतारने के बाद फिर आप अपने भाई के पास आओगे। और भाई का मुख जब राखी बंधवाने बैठे तो भाई कंफर्टेबल होकर बैठना आप लोग। ऐसा बिल्कुल कहीं सोफे पे घुस के या छोटे से पलंग पर आपको नहीं बैठना है। जमीन पर बड़ी आसन लगाकर या लकड़ी के पार्टी पर बैठना, और भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उसके बाद फिर बहन जो है राखी बांधने की जो भी प्रक्रिया है भाई उसे वो शुरू कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को रोली कुमकुमा ही जो है यहाँ पर तिलक करना होता है। तिलक करने के बाद जो अक्षत होते हैं, चावल होते हैं, ये लगाना होता है। तिलक लंबा वाला होता है इसमें, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चावल लगाने होते हैं। चावल लगाने के बाद दोस्तों ये जो नारियल है ना, ये आपको अपने भाई के सीधे हाथ की हथेली में देना होता है। जैसे कि ये हमने नारियल पकड़ लिया, ठीक है। पहले अपने भाई को आप ऐसे नारियल दे दीजिए, है ना। नारियल में पानी होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। हमने आपको 2-3 बार ये बात बता दी है ना। तो नारियल अपने भाई के हाथ में देना। उसके बाद उससे बोलना कि वो नारियल पकड़ा रहे जब तक आप उसके सीधे हाथ की हथेली में राखी ना बांध दें। जब तक वो नारियल पकड़ा रहे आप राखी उठाइएगा और राखी उसके सीधे हाथ की हथेली में बांध दीजिएगा, ठीक है। राखी बांधने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि भाई जो भी आपके मतलब पूजन की थाली में मीठा रखा हुआ है, मिठाई, हमने आपको मिठाई नहीं बताई है, तो भाई मिठाई भी आप लोगों को लेना। देखो, इस दिन जो है सावन महीने का 5वां सोमवार भी रहेगा, कुछ लोगों का व्रत रहेगा, कुछ लोगों का नहीं रहेगा। तो मिठाई ऐसी लाना जो कि व्रत में चलती हो। जैसे व्रत में मावा की मिठाई चलती है ना, पेड़े जो होते हैं भाई वो पूर्ण रूप से मतलब मावा के बनते हैं, और मावा की जो मिठाई होती है वो व्रत में चलती है ना। तो अगर व्रत आप लोगों का है, भाई या बहन का व्रत है, तो भाई ऐसी ही मिठाई अपनी पूजन की थाली में रखना जो आपकी व्रत में चल सके, है ना। मावा की मिठाई चल जाती है, पेड़े चल जाते हैं, तो वो रखना। लड्डू वगैरह मत रखना, क्योंकि वो व्रत में नहीं चलते हैं ना। तो भैया आप लोगों को मुंह मीठा करा देना है, और मुंह मीठा कराने के बाद जो है, जो आपने अपनी थाली में दीपक जलाया हुआ होगा, जिससे आपने भगवान की आरती करी हुई होगी, उसी दीपक से, मतलब थाली के साथ ही आपको वो दीपक लाना है, और फिर उस दीपक से आपको अपने भाई की आरती उतार देनी है, ठीक है। आरती आप लोगों को 5 से 7 बार उतारनी है। वैसे 7 बार उतारने का नियम है, आप 5 से 7 बार आरती उतारना है। 5 से कम बार आरती आपको अपने भाई की नहीं उतारना है। जैसे ही आरती उतर जाती है तो भाई आपके भाई को आपको कुछ नेक देना है। नेक के रूप में दोस्तों ध्यान रखना कि 1 रुपए ज्यादा देना आप लोग। जैसे 10 रुपए 100 रुपए आप लोग देते हो ना, तो 10 रुपए दे रहे हो तो 11 रुपए देना, 100 रुपए दे रहे हो तो 101 रुपए देना, है ना। 150 दे रहे हो तो 151 देना। मतलब हर नोट के साथ 1 रुपए का सिक्का जो है ना, आप अपनी बहन को जरूर देना। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। भले ही 1000 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, पर 1 रुपए का सिक्का उस जितने भी पैसे आप दे रहे हो उसके साथ में जरूर देना, क्योंकि वो एक नेक
का पैसा होता है ना, तो वो नेक के पैसा बहुत शुभ माना जाता है ना। तो भैया आप अपने पैसों के साथ में 1 रुपए का सिक्का अपनी बहन को ज़रूर रख के देना, ये बहुत अच्छा माना जाता है ना। उसके बाद में भाई अपनी बहन के पैर छुएँगे और बहन जब आपके भाई पैर छुए तो आप उसके सर पर हाथ रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में इस तरीके से आप लोगों को ये रक्षाबंधन की थाली तैयार होती है और आप इस तरीके से रक्षाबंधन यहाँ पर मना सकते हैं, ठीक है? ये बात हमने आपको पहले ही बता दी, इस दिन भद्रा है तो 1:30 बजे के बाद ही राखी बंधेगी, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों, अगली वीडियो में आप और क्या चीज़ फ़ोटो में लाइव देखना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसकी वीडियो भी आप लोगों को समझाने के लिए बना देंगे। बाकी दोस्तों, कोई भी समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।